सभी लोगों को जय श्री राम। मेरा नाम है अमन यादव। मैंने कुछ दिनों में देखा कि एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि पाकिस्तानी जनता को बेकसूर कहा जा रहा है कि मतलब वहाँ की जनता जो है वो बेकसूर है, वहाँ की आर्मी गंदी है, वहाँ की सरकारें गंदी हैं, लेकिन उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। भाई तुम लोगों ने कभी वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको सुना है? उन लोगों के मन में जहर है, जहर। उन लोगों का केवल एक ही सोचना है कि एक दिन हम लोग भारत को ख़त्म कर कर पाकिस्तान में मिला लेंगे और वहाँ के सारे हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ऐसी सोच रखने वाले बेकसूर कैसे हो सकता भाई? हमारी भारतीय सेना तुम लोगों के लिए बलिदान देती है, हमारे जवान शहीद होते हैं, बिना किसी संकोच के अपनी जान देते रहे। वो एक बार भी नहीं सोच रहे अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो रहा है। और आप लोग एसी में बैठकर कि भाई पाकिस्तान की जनता को तो कोई कसूर नहीं है, वहाँ की सरकार गंदी है, मतलब दो लाइनें बोल के खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझने लगता। आजकल जो ट्रेंड चलने लगा है कि एक जो भी मतलब कमज़ोर जो होता है, अगर उसकी साइड हम ले लें तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हो जाएंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई देख, सिंपल सी चीज़ है, पाकिस्तान कमज़ोर तो है और वो कभी भारत की बराबरी तो छोड़ो, 1% भी भारत का नहीं कर सकता कुछ भी। भाई वो बेकार ही है, भिखमंगा है, गरीब देश है, जाहिलों का देश है, जाहिलों, जहाँ की पूरी जनता भी जाहिल ही है। मैं तो कहता हूँ भाई खत्म कर दो सब। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि लोग ऐसे लोगों को कैसे बेकसूर समझ सकते हैं, जिनकी सोच में हमेशा हिंसा भरी हो, जिनकी सोच में हमेशा ये हो कि भारत को खत्म करना, कैसे बेकसूर हो सकते हैं? और दूसरा कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भारतीय सरकार और पाकिस्तानी सरकार, केवल सरकारें फ़ायदा उठाती हैं जंग का, कुछ नहीं होता जंगों में, कोई फ़ायदा नहीं है जंग से। भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जंग से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान हमला करता है तो क्या भारतीय सेना को हट जाना चाहिए पीछे? क्या पाकिस्तानी सेना को अंदर आने देना चाहिए? कहना चाहिए भाई आ जाओ, भारत में घुस जाओ, जो करना है कर लो? क्योंकि भारत तो कभी पहले से हमला करता नहीं, वो हमेशा डिफेंसिव मोड में खड़ा रहता है, क्योंकि हमारे कुछ उसूल हैं। उन्हीं उसूलों के चक्कर में हम कभी हमला नहीं करते। पहले पाकिस्तान हमला करता है, हम डिफेंस करते हैं, लड़ाई फिर सीज फायर हो जाता है या लड़ाई बंद हो जाती है, और 3 बार तो वैसे भी हम जीत चुके हैं। तो या तो हम जीतते हैं या लड़ाई बंद होती है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मतलब किसी भी सरकार को फायदा होता है, मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि जो ऐसी सोच रखते हैं कि लड़ाई से, युद्ध से, जंग से केवल सरकार को फायदा होता है, तो मैं कह रहा हूँ मतलब तुम लोग हमारे शहीदों का, हमारे जो जवानों ने बलिदान दिया है, उन बलिदानों का अपमान कर रहे हो, क्योंकि तुम उन बलिदानों को किस में जोड़ रहे हो कि सरकार को फायदा। तो भाई प्लीज मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार का फायदा हो ना हो, लेकिन कम से कम उनके बलिदान का अपमान तो मत करो। तीसरी चीज जो मैं देखता हूँ कि भारत में रहकर लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट करते हैं, जिससे कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। वो सोचते हैं इससे हम मतलब फेमस हो जाएंगे और हमें फेम मिल जाएगा। एक लोग मतलब एक इंसान नहीं है कोई, बहुत सारे लोग भारत में अच्छा खासे राइट्स मिले हुए हैं, बोलने का अपना हक है, तो लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, अपने देश के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो मेरे हिसाब से 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता होगा। लेकिन भारत में लोग बेफिक्र होकर भारत की बुराई कर रहे हैं कि भारत के हम टुकड़े कर देंगे, भारत को हम बांट देंगे, भारत में जो काफिर है उन्हें ख़त्म कर देंगे। मेरा किसी एक कम्युनिटी या किसी एक संप्रदाय को लेकर कोई भी टारगेट नहीं है, क्योंकि जो भारत में लोग हैं और जो भारत के विरुद्ध खड़े होते हैं
मैं नहीं मानता कि मतलब वो किसी एक धर्म से है। वो कई धर्मों के लोग हैं जो भारत के खिलाफ होते हैं, भारत में रह करके भारत को बांटना चाहते हैं। तो मतलब मैं उनके लिए केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि उनके खून में भारतीय खून नहीं बहता, उनके खून में डर और कायरता, नपुंसकता और क्या ही कहूँ, मतलब गंदी से गंदी चीज, वो भारतीय तो नहीं है भाई। उनके लिए मतलब कुछ भी कहूँ उतना कम ही है। उनके बारे में जिक्र करना भी एक गंदगी की तरह ही है कि मतलब एनवायरनमेंट में गंदगी फैलाना ही है अगर उनका हम जिक्र कर रहे हैं तो। उनके रगों में दोगलापन बहता है भाई, दोगले हैं वो लोग कि अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो देश को भी बेच सकते हैं। तो भाई ऐसे दोगले लोगों को मेरे हिसाब से भारत से खत्म कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।